हरे कृष्णा। तो स्वागत है प्रभु आपका एक बार फिर श्री भक्ति रसामृत सिंधु की चतुर्थ कक्षा में। इससे पहले हमने भक्ति रसामृत सिंधु की जो 3 कक्षाएं की हैं, उन 3 कक्षाओं में हमने प्रथम पद्य जो भक्ति रसामृत सिंधु का सर्वप्रथम पद्य है, उस पद्य में उसका अन्वय, उसका अनुवाद, उस अनुवाद में भी हमने 2 पक्ष देखे हैं। आप जानते हैं कौन से 2 पक्ष हमने देखे हैं? कृष्ण पक्ष और चंद्र पक्ष। जी, कृष्ण पक्ष और चंद्र पक्ष हमने देखे हैं। और फिर उसके बाद हमने श्री जीव गोस्वामी जी की दुर्गम संगमनी टीका में प्रवेश किया है। और प्रवेश करने के बाद हमने उस टीका में श्री जीव गोस्वामी जी किस प्रकार से कृष्ण पक्ष को समझा रहे हैं वो भी हमने देखा है। किंतु कृष्ण पक्ष की व्याख्या अब तक पूर्ण नहीं हुई है, तो आज हमें व्याख्या आगे बढ़ानी है। तो जहाँ तक हम पिछली बार आकर रुके थे, वहाँ से अब हम व्याख्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि हमने पिछली बार क्या किया था और कहाँ तक हमने व्याख्या देख ली थी। तो मैं अपना स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस जी। तो ये हमारी संस्कृत टीका है जीव गोस्वामी जी की। अब इसमें हमने ये देखा था कि विदुः के अनेक अनेक अर्थ हमने देखे थे। फिर उसके बाद विधुर जयति, तो जयति का अर्थ हमने देखा था सर्वोत्कर्षेण वर्तते। ये तो आपको याद होगा, सर्वोत्कर्षेण वर्तते का यस क्या अर्थ है जी। तो वो देख लेने के बाद फिर जो लक्षण है, भगवान के जो विशेषण दिए गए हैं, अखिल रसामृत मूर्ति ही, प्रसरमर रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। अब इनके विषय में भी फिर श्री जीव गोस्वामी समझाने लगे थे। और फिर उसमें फिर उन्होंने जो जो समझाया था उसमें उन्होंने एक विशेष शब्द उन्होंने बताया था कि अखिल रसामृत मूर्ति का अर्थ होता है जिनमें सारे रस होते हैं। अब सारे रस होते हैं, लेकिन कोई कोई रस किसी किसी भक्त के सामने ही प्रकट होता है, यही बात बताई गई थी। ये दिख रहा है आपको शब्द, रस विशेष यस विशिष्ट परिकर हाँ वैशिष्ट्येन आविर्भाव वैशिष्ट्यम दृश्यते। इसका हम पिछली यस बार व्याख्या कर चुके हैं। हाँ कि भक्त के हृदय में स्थित वैशिष्ट्य से ही भगवान में वो वैशिष्ट्य दिखाई देता है। भक्त के रस विशेष के वैशिष्ट्य से ही भगवान के प्राकट्य का वैशिष्ट्य दिखाई देता है। ये भगवान तो वैदुर्य मणि की तरह है, पर वैदुर्य मणि को एक दृष्टा होना चाहिए। कौन होना चाहिए? दृष्टा। दृष्टा। दृष्टा मतलब उसको देखने वाला कोई होना चाहिए। यदि कोई वैदुर्य मणि को देखने वाला ही नहीं होगा, तो फिर वैदुर्य मणि कौन सी छटा दिखाएगा? तो देखने वाला होना यहाँ पे बहुत आवश्यक है। तो इसी तरह से भगवान में तो सभी रसों का समावेश है। द्वादश रस जिनके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, किंतु द्वादश रस का आस्वादन अनुभव जो है वो भक्त विशेष के साथ होगा या बिना भक्तों के साथ भी रस का आस्वादन हो सकता है? सिर्फ भक्तों के साथ। तो भक्तों के साथ ही हो सकता है, ये हमने देखा। अच्छा, अब विशेष भक्तों में से जो आदि रस से संबंधित भक्त हैं, आदि रस कौन से रस को कहते हैं? माधुर्य रस को कहते हैं। माधुर्य। तो माधुर्य रस, मधुर रस से संबंधित जो भक्त हैं, उनसे उनके साथ जो भगवान के रस का आदान प्रदान होता है वो सबसे विशिष्ट है, अतिशय विशिष्ट है। और उनमें भी जो है गोपियां जो हैं, उनमें 10 मुख्य गोपियों का नाम गिनाया गया। ये पिछली बार हमने देखा, गोपाली, पालिका, धन्या, विशाखा, अन्या, धनुष्ठिका, राधा, अनुराधा, सोमाभा, तारका, दशमी तथा।
इस श्लोक में तो सिर्फ 10 नाम दिए हुए हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद ये भी हमने देखा कि स्कंद पुराण में स्कंद पुराण। एक और सूची दी गई है, तो उसमें 8 गोपियों की सूची दी हुई है। तो उन गोपियों की सूची में ललिता, श्यामला, शैव्या, पद्मा, भद्रा, ये नए नाम सुनाई देते हैं। और ये जो 10 ऊपर बताए थे उनके साथ राधा, धन्या और विशाखा ये समान नाम थे। ये आपने पिछली बार लिख कर लिया था, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब गोपियों का तो सर्वोत्कर्ष है ही, क्योंकि उनके रस का वैशिष्ट्य तो सबसे ऊंचा है। अब गोपियों के अंदर भी कोई तारतम्य है या सभी गोपियां समान स्तर पर हैं? गोपियों में भी हम्म, कोई तारतम्य, तारतम्य मतलब कुछ रस में, हाँ, कम ज्यादा, समझ रहे हैं? तो उसमें गोपियों में तारतम्य है, ठीक है। तो क्या तारतम्य है, वो यही तो ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने पद्य में बोला है। तो सबसे पहले प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली, सबसे पहले जो सबसे यहाँ पे श्रीजीव गोस्वामी जी ने खुद ने वैशिष्ट्यम दर्शयितुम अवर मुख्य, अवर मुख्य मतलब जो कनिष्ठा गोपियां हैं उनमें जो मुख्य हैं उन दोनों के नाम लिए गए थे। हाँ, प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली, तो तारका और पाली ये कनिष्ठों में 2 नाम लिए गए थे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन हमारी गोपी का नाम पाली है कि पालिका है? पालिका। पालिका है। तो उसमें हमने सूत्र देखा था संज्ञायाम कन, है कि नहीं? तो उसमें ह्रस्व का अधिकार आ रहा था उस सूत्र में। तो संज्ञायाम कन जो है, इस सूत्र से पाली जो है उसमें कन प्रत्यय लग के पाली क होता है, लेकिन फिर स्त्रीलिंग में उसका टाप प्रत्यय लग के हो जाता है, पालिका। क्या हो जाता है उसका? पालिका। अच्छा, ये तो कनिष्ठ 2 गोपियां थी। अब देखिए, अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ठीक है। तो अथ मध्यम मुख्याभ्याम आह, अथ मतलब अब इसके बाद मध्यम मुख्याभ्याम, मुख्याभ्याम में तृतीय विभक्ति द्विवचन है। हाँ, तो मध्यम मुख्याभ्याम मतलब मध्यम मुख्या 2 गोपियों के द्वारा बताते हैं। क्या बताते हैं? हाँ, कि भाई कलित जो है, कलित श्यामा ललितो, याद है? तो श्यामा मतलब श्यामला और ललिता, ये जो है इन दोनों का नाम लिया है। ये मध्यम मुखिया गोपियां हैं। कौन सी गोपियां हैं ये? हाँ, मध्यम मुखिया गोपियां हैं। तो देखिए, हमारा मूल शब्द था कलित श्यामा ललितः। ललिता। हाँ, क्या शब्द है? कलित ललिता श्यामा श्यामा ललिता। ललितः। क्यों ललिता क्यों नहीं है? कलित श्यामा ललिता क्यों नहीं है? वो क्या पुमवाद आपने पुंवद कहा था। भाव हो गया है उसमें। पुमवद भाव, हाँ। हाँ, क्योंकि कलित श्यामा ललितो ये पूरा का पूरा विशेषण किस विशेष्य का है? विधु। विदुः, बहुत अच्छा। हाँ। तो विदुः ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। तो जिस लिंग विभक्ति वचन में विशेष्य होता है, उसी लिंग विभक्ति वचन में क्या होना चाहिए? विशेषण। विशेषण भी होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे कर देंगे कलित श्यामा ललिता, तो ललित क्या पुल्लिंग रहेगा या स्त्रीलिंग हो जाएगा? वो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यदि स्त्रीलिंग हो जाएगा तो विशेषण स्त्रीलिंग में और विशेष्य पुल्लिंग में ऐसा जो है साधु प्रयोग नहीं माना जाता है व्याकरण में, ठीक है। तो कलित श्यामा ललितों को देखिए किस तरह से श्री जीव गोस्वामी समझाते हैं। कलिते, कलिते मतलब द्विवचन है। हाँ, द्विवचन। हाँ, आपने लता का आपको टेबल याद है?
लता लता लते लताः हाँ लता, और फिर क्या होता है? लते लते। लते कलिता, कलिते। कलिते। कलिते मतलब कलित कर रखा है, दो, दो को कलित किया है। कलिते का मतलब क्या है? आत्मसात कृते, आत्मसात कर लिया है। क्या कर लिया है? आत्मसात। आत्मसात कर लिया है। किसी को आत्मसात करना का क्या अर्थ होता है? आप जानते हैं आत्मसात किसे कहते हैं? मतलब अपने अपने नजदीक लाना पूरी तरह। हाँ, आत्मसात करना मतलब पूर्ण रूप से जो है अपने अधीन कर लेना। क्या कर लेना? अपने, अधीन। हाँ, अधीन कर लिया है, मतलब पूरे रूप से वश में कर लिया है। हाँ, या आत्मसात कर लिया है। तो किसको आत्मसात कृते? कौन कौन है? दो, क्या नाम है? श्यामा। श्यामा अर्थात क्या है? श्यामला। श्यामला। और ललिता च, और ललिता को ये न, जिसने, सह, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? नहीं, विदुः, राइट। नहीं, वो तो विशेष्य है। आत्मसात। नहीं, ये विग्रह दिया जा रहा है ना समास का, तो पूर्ण समस्त शब्द क्या है? अ, कलिते। कलित श्याम, कलित श्याम हाँ, ललित, सॉरी। बहुत अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, जो विग्रह आपके सामने दे दिया गया है उसका ब्रेकडाउन दे दिया गया है। कलिते, हाँ, अर्थात आत्मसात कृते, श्यामा, ललिता ललित। च येन, हाँ, सह कलित श्यामा ललितो। समझ में आया? हाँ, इस तरह से। यस। तो जैसे हम बोलते हैं राम, राम कृष्ण, ऐसे बोलते तो हम उसका विग्रह करते हैं ना, रामश्च कृष्णश्च इति, क्या बोलते हैं फिर? रामकृष्ण। रामकृष्ण है, ऐसा है। या रामकृष्ण, हाँ, तो रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्ण। अभी वैसे ही, हाँ, कलिते श्यामा ललिता च येन सह, क्या हो जाएगा? ललित श्याम ललित। बस, बहुत अच्छा। तो अर्थ क्या है इसका? कि जिन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और अधीन कर लिया है, किन दोनों को? श्यामला गोपी और ललिता गोपी। जी। अब रस की परम पराकाष्ठा को दिखाते हुए कहते हैं, अथ परम मुख्यया आह। अब परम मुख्या गोपी के द्वारा जो है भगवान का, भगवान के इस रस की जो श्रेष्ठता है वो दिखाते हैं। ये रस का वैशिष्ट्य। हाँ, देखो, मध्यम मुख्याभ्याम, दो मध्य गोपियों के द्वारा क्या दिखा रहे हैं? दिखा क्या रहे हैं? रस का वैशिष्ट्य दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं? रस का वैशिष्ट्य। हाँ, सबसे पहले कनिष्ठ दो गोपियों के द्वारा। वैशिष्ट्य का अर्थ क्या है पूर्णतः? वैशिष्ट्य मतलब विशिष्टता का भाव, मतलब स्पेशल और स्पेसिफिक। स्पेशलिटी, स्पेसिफिक। हाँ, स्पेशलिटी, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी। ठीक है। हम्म। अतः परम मुख्यया आह। अभी परम मुख्यया, मुख्यया में तृतीया विभक्ति एक वचन है। हाँ, द्विवचन नहीं है पहले की तरह। हाँ, जैसे ऊपर मुख्याभ्याम में क्या था? तृतीय विभक्ति कितना वचन था? बहुवचन। मुख्याभ्याम। हाँ। हम्म, नहीं, द्विवचन, सॉरी, द्विवचन द्विवचन। था। हाँ। तो हाँ। दो गोपियां थी ना ऊपर। हाँ, दो भी, सॉरी, हाँ, श्यामला एंड ललिता। हाँ, अब उससे भी ऊपर जब पहला वाला दिखाया था, हाँ, उसमें तो भी दो ही हाँ, गोपियाँ थी। हाँ, अवर मुख्य द्वे। ये दिख रहा है, हाँ, मुख्य द्वे, मुख्या मुख्य। हाँ, कौन से? हाँ, तो ये द्विवचन हो गया ना, ये है कि नहीं? तो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे परम मुख्यया। अब लता की टेबल में तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? लतया, हाँ, लतया। हाँ, तो हाँ, परम मुख्या के टेबल में तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? परम मुख्यया। हाँ, तो परम मुख्या गोपी के द्वारा आह, अब कहते हैं। अब परम मुख्या गोपी के द्वारा भगवान के रस का वैशिष्ट्य कह रहे हैं। समझ में? भगवान, भगवान से संबंधित, क्योंकि वो उनमें तो सभी रस हैं, है कि नहीं? हाँ। पर हाँ, रस का वैशिष्ट्य किसके वैशिष्ट्य के कारण होता है? भक्तों के। भक्तों के। तो कनिष्ठ दो गोपियों के कारण जो वैशिष्ट्य था वो तो दिखा दिया। मध्यम दो गोपियों के कारण जो वैशिष्ट्य था वो तो दिखा दिया। अब परम मुख्या एक ही गोपी के कारण
जो वैशिष्ट्य है उसको दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यस यस। तो राधायाम प्रेयान, राधा प्रेयान को किस तरह से उसका विग्रह किया राधा गया? राधायाम प्रियान, राधा को जो प्रिय है। राधायाम में कौन सी विभक्ति है? लतायाम में कौन सी होती है? चतुर्थी है ना ये? नहीं, वो नहीं, तो राधा यही हो जाएगा। तृतीया, तृतीया एक वचन, यस तृतीया नहीं, एक वचन। राधया हो जाएगा, राधायाम है यहाँ पर। ओह, लतायाम में सप्तमी। सप्तमी है, हाँ, या सप्तमी है ना। सप्तमी, सप्तमी ठीक है। या राधायाम मतलब क्या होगा? कि संबंध है ना ये? नहीं, नहीं, संबोधन, संबोधन तो संबोधन थोड़ी है। राधा में, नहीं सॉरी, इसको अधिकरण, राधा हाँ, में या पर। अधिकरण है, राधा में, राधा पर। पर, यस हिंदी में यस। देखिए, हिंदी में कैसे बोलते हैं? हाँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ ऐसे बोलते हैं, या मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ, संस्कृत में ऐसे मैं तुम पर प्रेम करता हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, पर कौन से में विभक्ति में आ जाता है? मैं पर कौन सी विभक्ति में आता है? सप्तमी। हाँ, तो राधायाम प्रेयान, राधा पर जो प्रेयान है वो क्या कहलाते हैं? राधायाम प्रेयान इति राधा प्रियान। राधा प्रेयान। ठीक है। अब प्रेयान का अर्थ देखिए क्या करते हैं? अतिशयेन प्रीति करता। क्या है अतिशयेन प्रीति करता, I'll just प्रीति? write that down। हाँ, तो प्रियान का अर्थ है अतिशयेन प्रीति करता। ये ना, प्रीति करता, यस प्रीति करता। ठीक है। या। अब प्रेयान का अर्थ कर दिया अतिशय रूप से प्रीति करने वाला, है कि नहीं? अब ये बात है, प्रेयान को प्रीति करता कैसे बना दिया, ये बात है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो मतलब वही 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 तो अर्थ है ना उसका, लेकिन हाँ, प्रयाण जो है ये एक अलग प्रत्यय से बनता है, ईयसुन प्रत्यय से बनता है। वो एक अलग प्रत्यय है ईयसुन। और ये जो प्रीति कर्ता बना रहे हैं, हाँ, वो उसमें ना एक बात है, प्रीति करने वाला। आप समझ रहे हैं? हाँ, प्रीति करने वाला। तो इसमें प्रीति करने वाला जो है, इसमें भगवान को कर्ता बता दिया गया है। कौन से, क्या बताया गया है इसमें भगवान को? करता। कर्ता। हाँ तो प्रयाण, इसमें कोई स्पेसिफिक, इसमें कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया था कि प्रयाण मतलब प्रीति करने वाला। हाँ, तो उसमें कर्तृभाव जो है, कर्ता का भाव जो है वो स्पष्ट नहीं था, लेकिन प्रीति कर्ता बोल के कर्ता का भाव अतिशय स्पष्ट कर स्पष्ट दिया। हो गया है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब हाँ। श्री जीव गोस्वामी जी एक व्याकरण का सूत्र बता रहे हैं। देखिए क्या है, मेरे पीछे बोलिए। इग उपध ज्ञाप्री की रह कह। इग उपध ज्ञाप्री किरह कह। ये अष्टाध्यायी में, तृतीय अध्याय में, ये प्रथम पाद में 135वां सूत्र है। तो ये सूत्र जो है ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसका हम जरा अर्थ भी देखेंगे कि क्या है। व्याकरण का सूत्र है, व्याकरण के सूत्र का अर्थ देख लेने से फिर समझ में आ जाएगा श्रीजीव गोस्वामी जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब स्क्रीन बदल जाएगा और स्क्रीन में आपको यस। दिखने लगेगा। हाँ, 3:1:135 तृतीय अध्याय अष्टाध्यायी का पहला पाद और 135वां सूत्र। सूत्र क्या है जरा फिर पढ़िए। इग इगुपद इगु इगुपध ज्ञाप्री किरह कह। इक उपध ज्ञापरी की रह कह। इगुपध ज्ञाप्री किरह कह। तो इसमें इस सूत्र जो है, इस सूत्र में मैं पूरे सूत्र की व्याख्या करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें बस ये है कि इसमें एक धातु बताई गई है, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, प्री धातु बताई गई है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्री धातु है, इस धातु को
जीव गोस्वामी जी इस धातु के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। काशिका में उसको आराम से समझाया गया है। तो बहुत सरल व्याख्या है। ये देखिए, इग उपधेभ्य जानाते प्रीणाते किरतेश्च कप प्रत्यय भवति। तो इग उपधा वाली जो है ज्ञा धातु, प्री धातु और किर धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? कप प्रत्यय होता है। कौन सा कप प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये देखिए, जानाति इति ज्ञः, जानाति इति क्या? ज्ञः। तो ज्ञा धातु में क प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द सिद्ध होता है? ज्ञः। जैसे हम कहते हैं वेदज्ञः, वेदज्ञः मतलब क्या? वेद को जानने वाला। हाँ, सो वेदान जानाति इति वेदज्ञः। वेदस्य ज्ञः इति वेदज्ञः। ठीक है। अब प्रीणाति इति क्या? प्रियः। आप समझ रहे हैं? अब ये प्रियः जो है, ये जीव गोस्वामी इसी की तरफ जो है हमको यही दिशा हमें दिखा रहे हैं। ये जो प्रत्यय है, कह प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृत। जो तृतीय अध्याय है अष्टाध्यायी का, उसमें कृत प्रत्यय बताए गए हैं। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ये व्याकरण जानने वाले जानेंगे कि कृत जो है धातुओं से होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो है शब्दों से होते हैं। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में जो है सारे कृत प्रत्यय बताए गए। कौन से प्रत्यय बताए गए हैं? कृत। और चतुर्थ और पंचम अध्याय में जो है वो तद्धित प्रत्यय बताए गए। ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन से अध्याय में हैं इस समय? क्या कह रहे थे आप? चतुर्थ। कौन से अध्याय में है इस समय? तीसरे में कृत प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? सारे कृत। कृत प्रत्यय एक सूत्र आता है, कर्तरी कृत। क्या सूत्र है? कृत। हाँ, जो कृत प्रत्यय होते हैं कर्तृवाच्य में होते हैं। कौन से वाच्य में होते हैं? कर्तृवाच्य। जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता को दिखाती है। इसको कभी कभी इंग्लिश में रफली कह देते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमको बस इतना जानना है, प्रयाण का अर्थ यहाँ पर है अतिशय प्रीति करने वाला। अतिशय क्या करने वाला? प्रीति करने वाला। हाँ, प्रीति करने वाला। तो इकुपधात इगुपध क्या प्री की रह कह इति कर्तरी। कौन से कर्तृवाच्य में है? कौन से वाच्य में है? हाँ, मतलब प्रेम करने वाला, कर्ता। इति कप प्रत्यय विधेय है। इससे कौन सा प्रत्यय होता है? कप प्रत्यय। ये क प्रत्यय होता है, इसलिए वो तो उससे उसका अर्थ ये है कि वो प्रिय है, अतिशयन प्रीति करने वाला। बस ऐसा है। ठीक है। तो अब आगे अतएव। अतएव मतलब इसलिए। अतएव मतलब क्या? इसलिए। तो राधा प्रयाण का अर्थ हुआ राधा के ऊपर अतिशय प्रेम करने वाले। तो वो है भगवान विदुः। ठीक है। अब राधा के ऊपर अतिशय प्रेम करते हैं, इसलिए अतएव अस्याह, अस्याह मतलब इन श्रीमती राधा रानी का, एव इनका ही असाधारण्यम आलोक्य, इनका इनकी ही असाधारणता देखकर। असाधारणता मतलब क्या? अनकॉमन नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये साधारण नहीं है राधा रानी, असाधारण है। यही देखकर पूर्ववद युग्मत्वेन अपि नेयम निर्दिष्टा। पूर्ववद पहली की तरह युग्मत्वेन, पहले दो दो गोपियों का नाम लिया जा रहा था ना, युग्म जोड़े में नाम लिया जा रहा था, है कि नहीं? तो जोड़े से नहीं इनका नाम लिया गया है। इनका नाम जोड़े से लिया गया या अलग से लिया गया? अलग से लिया गया है, क्योंकि इनका असाधारण्य है, क्योंकि ये सबसे अधिक जो है इन पे भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये बात है। ठीक है। अतस, अतस मतलब इसलिए, तस्या एव प्राधान्य, उनका ही प्राधान्य। उनका मतलब किनका प्राधान्य? राधा का। पादमे कार्तिक महात्म्य तत्कुंड प्रसंगे। पादमे कौन से पुराण में? पद्म पुराण।
हाँ, कार्तिक महात्म्य, कौन से महात्म्य में? कार्तिक महात्म्य। हाँ, और तत्कुंड, उनके कुंड के प्रसंग में, किसके कुंड के प्रसंग में? हाँ श्री राधा। हाँ, श्रीमती राधा रानी के कुंड के प्रसंग में पद्म पुराण का हाँ। श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। राधा। ये श्लोक क्या सिद्ध करेगा कि उनका प्राधान्य है, किनका प्राधान्य है गोपियों में? श्री राधा। श्री राधा का। तो ये बहुत गौड़ीय वैष्णव आचार्य ने इस श्लोक को कई बार उद्धृत किया है। अब यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी उद्धृत कर रहे हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु, बोलिए। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा तस्याः कुंडम प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। विष्णोरत्यन्तवल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णोस, जैसे राधा प्रिय है विष्णु की। किसकी प्रिय है? विष्णु की। विष्णु की, यानी कृष्ण की जैसे प्रिय है, जैसे जितनी राधा प्रिय है विष्णु की, तस्याह कुंडम प्रियम तथा, उतना ही प्रिय उनका क्या है विष्णु को? कुंड। कुंड है। वैसा ही उतना ही प्रिय कृष्ण को उन राधा का कुंड है। और सर्व गोपीशु में सप्तमी बहुवचन है, क्या हुआ अर्थ उसका? सप्तमी गोपियों में और के हाँ, ऊपर। सभी गोपियों गोपियों में, में। हाँ। सभी गोपियों में सा एव एका, सैवैका, वही एकमात्र। हाँ, हाँ। सा एव एका सैवैका, हाँ, वो एकमात्र ही विष्णु और विष्णु की अत्यंत वल्लभा, अतिशय प्रिय है हाँ। कि नहीं? तो यहाँ अंतिम जो है, अंतिम दो चरणों में सर्व गोपीषु सैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, इसमें स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया है कि सभी गोपियों में एकमात्र वही है जो कृष्ण की अतिशय जो है प्रिय है। ठीक और है। इधर विष्णु का नाम क्यों मतलब ये इस्तेमाल किया गया? जी हाँ, तो यहाँ पे विष्णु का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया है, कृष्ण नाम क्यों नहीं कहा गया है? तो विष्णु का अर्थ भी तो कृष्ण हो सकता है ना, नहीं हो सकता हाँ, क्या? हो सकता है। हाँ, हाँ। अभी विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है विष्णु, क्या नाम है? विष्णु। विष्णु। अब विष्णु का अर्थ भी हम जो है कृष्ण परक या कृष्ण परायण अर्थ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाँ। हाँ, तो कैसे विष्णु शब्द कैसे बनता है? हाँ, विष धातु में इष्णुच प्रत्यय करके बनता है। कौन सा प्रत्यय है? विष्णु। इष्णुच प्रत्यय करके है। ये प्रत्यय हाँ, उणादि सूत्र में आता है इष्णुच प्रत्यय। तो विष धातु मतलब, विष मतलब सब में जो प्रवेश कर जाता है, सब में प्रविष्ट हो जाता है, उसको विष्णु कहते हैं। सभी में, कण कण में जो प्रविष्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? विष्णु। हाँ। विष्णु। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। हाँ, लेकिन अंडांतरस्थ जो ब्रह्मांड में भी है, परमाणु चयांतरस्थम, और सभी परमाणुओं के अंदर भी है। हाँ, हाँ। वो कौन है? अंतिम विष्णु। नहीं, उनका वो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। फिर अगली पंक्ति क्या है? गोविंदम आदि पुरुषम। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम, है कि नहीं? तो सबसे आदि विष्णु, सबसे मूल विष्णु कौन है? गोविंद। हाँ। गोविंद है। अब ठीक है। बताइए, तो सभी गोपियों के हृदय में विशति प्रविशति प्रवेश करने वाले कौन है? कि नहीं? गोविंद। हाँ, गोविंद है। तो इस प्रकार से विष्णु, इसका नाम जो है, ये नाम जो है, ये कृष्ण परायण भी, कृष्ण परक व्याख्या भी इसकी की जा सकती है। ठीक है। यस। तो तो ये व्यासदेव का कहा गया है, राइट? हाँ, तो पद्म पुराण है, सब पद्म व्यासदेव। पुराण से। ठीक। यस। अच्छा, अतएव, नीचे देखिए, अतएव इसलिए तो मत्स्य स्कांद आदौ, मत्स्य पुराण में और कौन से पुराण में? स्कंद। आदौ। आदौ मतलब इन दोनों में। नहीं, इत्यादि पुराणों अच्छा, में। आदव। हाँ, आदव, सॉरी, यस। हाँ। मत्स्य स्कंद इत्यादि पुराणों में शक्तित्व साधारण्येन अभिन्नतया गणनायाम अपि, तो उनमें एक ऐसा आता है कि अलग अलग तीर्थों में अलग अलग शक्तियों की गणना की गई है और सभी शक्ति के रूप बताए गए हैं। और जैसे ये बताया गया है कि
मथुरा में वही शक्ति देव की रूप में रहती है। मथुरा में वही शक्ति किस रूप में रहती है? देव। द्वारका में वही शक्ति रुक्मिणी रूप में रहती है। आप समझ रहे हैं? हाँ? तो ऐसे मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में अलग अलग तीर्थों में शक्ति किस रूप में रहती है ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो यदि आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ श्लोक उसमें से दिखा सकता हूँ। आप देखना यस चाहोगे उसमें क्या है? यस यस प्लीज। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या जो है पुराणों में इनकी क्या, ये कौन से श्लोकों के विषय में आप कह रहे हैं। तो जब तक मैं उसको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तब तक आप नीचे का जो नीचे की जो पंक्ति है, हाँ, वो हम, वृंदावने हाँ, प्रधान्य नहीं नहीं, हाँ वो तो ठीक है। प्रायण। गणनायाम भी तस्या एव वृंदावने प्राधान्याभिप्रायण आह। तो यद्यपि उनकी गणना शक्ति सामान्य में की गई है। किसमें की हाँ, गई है? शक्ति, शक्ति सामान्य में। शक्ति, सामान्य शक्ति में। हाँ मतलब एक सामान्य शक्ति के रूप में उनकी गणना की गई है। लेकिन वृंदावन की जब बात आती है, वृंदावन में जो है भाई उनका ही जो है महात्म्य सबसे अधिक बताया गया है। ये बात है। तो इसको जरा मैं एक दूसरी जगह पर भी, हाँ, ये बताया गया है। अभी मैं आपको ये देखिए पूरा श्लोक थोड़ा सा उसमें कैसा है मैं बताता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस यस। बोलिए श्लोक। वाराणस्यां वाराणस्यां विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी। द्वार, द्वा रुक्मिणी द्वा है वो, अच्छा, रुक्मिणी द्वा द्वारवत्याम। द्वारवत्यां तु राधा वृंदावने वने। वाराणस्याम, वाराणसी में वही शक्ति किस रूप से होती है? विशालक्ष्मी, विशालाक्ष्मी, विशालाक्षी, विशालाक्षी। लाक्षी, सॉरी, विशालाक्षी, हाँ। हाँ। पुरुषोत्तम में विमला, पुरुषोत्तम में कौन सी देवी के रूप में वही शक्ति रहती है? विमला पुरुषोत्तमी मतलब किधर आया ये? पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, ये तो आपको पता होने चाहिए। जगन्नाथपुरी, हाँ हाँ। ठीक है, पुरुषोत्तम विमला। विमला देवी का मंदिर देखा है कि नहीं जगन्नाथपुरी में? देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नाम क्या था? विमला प्रसाद था। That's right, yeah. तो पुरुषोत्तम, कभी आप अगली बार जगन्नाथ मंदिर यदि जाएंगे तो विमला देवी का मंदिर देखिएगा वहां पर। तो Yes, पुरुषोत्तम क्षेत्र में वही शक्ति कौन से रूप में रहती है? विमला देवी। विमला देवी। रुक्मिणी द्वारवत्याम, तो द्वारका में वही शक्ति कौन से रूप में है? रुक्मिणी। और राधा वृंदावने वने, और वृंदावन नामक वन में वही शक्ति, हाँ, राधा की। राधा राधा। के रूप में जो है वो शक्ति है। तो देखिए जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। शक्तित्व साधारण्येन अभिन्नतया गणनायाम अपि, शक्ति साधारण से अभिन्न रूप में भी उनकी गणना की गई है। जैसे हाँ, वाराणसी में विशालाक्षी, पुरुषोत्तम में विमला, हाँ, हाँ, द्वारका में रुक्मिणी, वैसे ही एक साथ ही वृंदावन, डाल दिया। हाँ एक ही राधा। एक, हाँ राधा, ऐसे है कि नहीं? पर तस्या एव वृंदावने प्राधान्य, लेकिन वृंदावन उनका प्राधान्य किसमें दिया गया है? राधा का प्राधान्य किसमें, कौन से तीर्थ में दिया गया है? वृंदावन में। वृंदावन में दिया गया है। ये बात है। तो सभी गोपियां कौन से, कहाँ थी? द्वारका में थी, मथुरा में थी, कहाँ पे थी? वृंदावन। हाँ, तो सभी गोपियों में फिर कौन सी श्रेष्ठ हुई? राधा श्रेष्ठ हुई कि नहीं? तो वही चीज बताते हैं। रुक्मिणी द्वारवत्याम तू राधा वृंदावने वने। तो राधा, हाँ, वृंदावन वन में सबसे प्रमुख शक्ति कौन सी है? राधा। राधा है। तथा च, और वैसे ही बृहद गौतमीय तंत्र में तस्या एव मंत्र कथने, और उस उन्हीं श्रीमती राधा रानी के मंत्र कथन के प्रसंग में उन्हीं के मंत्र के बारे में बताते हैं। देखिए क्या है उनका महात्म्य, देखिए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व, कांति सम्मोहिनी परा। सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, एक देवी है जो पूरी रूप से कृष्णमयी कही गई है।
क्या नाम है उनका? राधिका। राधिका। पर देवता, वो सबसे बड़े देवता है। और सर्व लक्ष्मीमयी, और सभी लक्ष्मियां उन्हीं के अंदर हैं, उनमें विराजमान है। और सर्व कांति ही, और सभी प्रकार की कांति से युक्त हैं। तो सम्मोहिनी परा, और अतिशय भगवान को सम्मोहन करने वाली ऐसी पराशक्ति है। कौन है वो? राधिका। राधिका। फिर ऋक परिशिष्ट श्रुतावपि। अब ऋक परिशिष्ट, ऋक परिशिष्ट ये वैदिक, मतलब ये ऋग्वेद का जो परिशिष्ट भाग है। हाँ, श्रुताव, श्रुति में भी। देखिए, राधया माधवो देवो, राधया माधवो देवो, माधवे नैव राधिका, माधवैनेव राधिका, विभ्राजते जनेष्वा। विभ्राजते जनेष्वा। तो इतना ही उदाहरण दिया गया है। राधया, राधया तृतीया है। तृतीया मतलब क्या? से के से द्वारा, और द्वारा के साथ। हाँ, राधा के साथ कौन से देव हैं? माधव है। माधवो देवो। नहीं कि, हाँ, नहीं और कि माधव के साथ राधिका। माधवेन एव हाँ, हाँ, राधिका। माधवेन, माधव के साथ भी कौन? सिर्फ एक ही है। कौन है? राधिका। अच्छा, ओके। राधिका। विभ्राजते, विभ्राजते मतलब जगमगाती हैं, जनेशु सभी लोगों में, सभी गोपियों में, गोपीजनों में एक ही जगमगा रही है। कौन है वो? राधिका। हाँ। ये तो अभी तो वेदों में, उस श्लोक का दूसरा पार्ट था, माधवे नैव राधिका। उसका एक अर्थ क्या था स्पष्ट? माधवेन, माधवेन मतलब क्या? माधव के साथ। हाँ, एव ही है। कौन है? राधिका। अच्छा। माधवेन में भी तो तृतीया है ना। राम का तृतीया एक वचन क्या होता है? हाँ, रामेण। माधव का क्या होगा? माधवेन। हाँ, माधवेन, माधवेन एव, माधव के साथ ही। कौन है? राधिका। ओके। राधिका। विभ्राजते, जगमगा रही है, एकदम दमक रही है, जनेशु सभी गोपीजनों में। बस इतना है। यस। अतएव आहु, इसीलिए तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी। अब तो वेदों से भी प्रमाण दे दिया है कि नहीं? दिया कि नहीं? हाँ? वेदों से प्रमाण दे दिया है। ऊपर ऋग परिशिष्ट क्या है? हाँ, कोई ऋग्वेद। वेद है, तो वेद से भी प्रमाण दे दिया है। तंत्र नहीं है वो तो वेद है हाँ, साक्षात। हाँ। अतएव आहु, तभी इसलिए तो कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी क्या कहा है? सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या बोला है? आराधितो अनयाराधितो नूनम नूनम, नूनम। निश्चित ही इस गोपी के द्वारा भगवान आराधित हुए। है कि नहीं? यस। उसी पर तो जो है बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं अनयाराधितो नूनम पर। चलिए, इतना आपको पूरा समझ में आ गया? यस। अब यस। सारे विशेषणों की भी व्याख्या हो गई। हो गई कि नहीं? अखिल रसामृत मूर्ति ही बता दिया कि नहीं बताया? हाँ, हाँ। प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली बताया कि नहीं बताया? हरे कृष्ण। हाँ, हाँ, बता दिया। यस प्रभु जी। जी। कलित श्यामा ललितों की व्याख्या हुई। हाँ, हाँ। राधा प्रयाण की व्याख्या हो गई। विधु और जयती का भी हो गया। जयति भी हो गया। कोई पद बचा अभी व्याख्या करने के लिए? हरे कृष्ण। नहीं, नहीं बचा। नहीं, नहीं, नहीं प्रभु। नहीं यस। बचा। तो कोई भी पद नहीं बचा, तो अर्थात एक व्याख्या, एक पक्ष की व्याख्या पूर्ण हो गई। ठीक है। अब अथ श्लेषार्थ व्याख्या, अब दूसरे पक्ष की व्याख्या करेंगे। है कि नहीं? तत्रैव, हाँ, उसी पद्य में, उसी जो पहला पद्य है, कौन सा? अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली, श्लेषेण उपमाम सूचयम्स। हाँ, श्लेष करके, श्लेष मतलब क्या है? उसी में दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो श्लेष के द्वारा, हाँ, उपमाम सूचयम्स, उपमा सूचित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपमा सूचित कर हाँ, उपमा कंपैरिजन। बताया था मैंने पिछली बार क्या होता है। हाँ, कंपैरिजन। हाँ, उसमें उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है? उपमेय मतलब जिसके साथ तुलना की जा रही है, उपमान जिसका तुलना किया जा रहा जिसकी तुलना की जा रही है उपमान, जिसके साथ तुलना की जा रही है वो क्या है? हरे कृष्णा। है। उपमेय। उपमेय। उपमेय।
लिखा, नोटबुक में लिखा हुआ है ना? यस यस, लिखा हुआ है। अच्छा, श्लेषेण उपमाम सूचय, श्लेष से, श्लेष मतलब उसी में दूसरा अर्थ बता के क्या सूचित कर रहे हैं? कि उन दोनों में उपमा है, क्या है? उपमा है। हाँ, उपमा है कृष्ण की उपमा, हाँ, किससे की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा से। तया अर्थ विशेषम पुष्णाति, अब उस उपमा से विशिष्ट अर्थ को पोषित करते हैं, मतलब एक नया अर्थ जो है अब पोषित करते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट अर्थ को पोषित करते हैं। देखिए, अब विशिष्ट अर्थ को क्यों पोषित कर रहे हो? एक अर्थ बस नहीं हो गया क्या आपको? बताइए, एक अर्थ काफी नहीं हो गया था क्या? यही अर्थ तो हमारे लिए मूल अर्थ है। मूल तो अर्थ है, तो दूसरा क्यों बताना है? का क्या करेंगे हम? हाँ, तो देखिए क्या कह रहे हैं, सर्व लौकिक अलौकिक अतीतेपि तस्मिन। हाँ, भगवान सर्वलौकिक अलौकिक से परे हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। सभी लौकिक और अलौकिक वस्तुओं से परे हैं, अतीत हैं। अतीतेपि, ऐसा होने पर भी, तस्मिन लौकिकार्थ विशेष उपमा द्वारा लोकानाम बुद्धि ही प्रवेशः स्यात्, फिर भी किसी लौकिक अर्थ विशेष की उपमा द्वारा लोगों का उनके महात्म्य में बुद्धि प्रवेश हो जाएगा। क्या होगा उनके महात्म्य में? बुद्धि। हाँ उनकी बुद्धि प्रविष्ट हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो तो विदु कृष्ण है, वो कृष्ण के महात्म्य को जानते ही नहीं है, लेकिन चंद्रमा के महात्म्य को तो जानते हैं कि नहीं? सही बात। हाँ, क्योंकि चंद्रमा उन्होंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि नहीं? हाँ तो जब चंद्रमा देखा है उन्होंने अपनी आंखों से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी लौकिक वस्तु से, हाँ, के उपमा के द्वारा साधारण लोगों की बुद्धि का प्रवेश जो है, हाँ, वो हो पाएगा। ठीक है, इस विषय में हो पाएगा, करना है। हाँ, हाँ, किसमें किसमें प्रवेश हो पाएगा? उपमेय में प्रवेश हो पाएगा। किसमें प्रवेश हो पाएगा? उपमेय, हाँ, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए। हमारे यहाँ पर किसकी तुलना कर रहे हैं हम? कृष्ण की। कृष्ण की। और उपमान कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा के द्वारा लोगों का बुद्धि प्रवेश कराया जाएगा। और फिर उससे उपमेय का महात्म्य पता चलेगा। समझ में आया आपको? हाँ हाँ हम्म हाँ। यस। शायद इति केनापि अंशेन, अब किसी भी अंश से, उपमेयम, उपमेयम सर्व तमस तापज दुख शमकत्वेन सर्व सुखदत्वेन च केनापि अंशेन, अब किसी भी अंश से उपमेय, अभी उपमेय कौन है हमारा? कृष्ण। और उपमान कौन है? चंद्रमा। हाँ, तो किसी भी अंश से हम यदि चंद्रमा की व्याख्या कर देंगे, तो उपमेय श्री कृष्ण का भी सर्वतमस, सबसे ऊंचा होना, हाँ, तापज दुख शमकत्वेन, और सभी प्रकार के दुखों को शमन करने की शक्ति उनमें होना, और सर्व सुखदत्वेन, और सभी प्रकार से सुख प्रदान करने का जो उनमें क्षमता है, वो हमें पता चल जाएगी। समझ में आया आपको? उपमेय में पता चल जाएगी। किसमें पता चल जाएगी? उपमेय में। उपमेय कौन है हमारे? कृष्ण कृष्ण। कृष्ण। तो चंद्रमा में यदि हम दिखाएंगे कि चंद्रमा सभी तापों को हर लेता है, तो उसी तरह से हमारी बुद्धि का प्रवेश हो जाएगा। उसी तरह से कौन सभी तापों को हर लेता है हमारे? हाँ, कृष्ण। जब ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, तो उसी तरह से कौन श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है? कृष्ण। जब ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा सभी सुखों को प्रदान करता है, तो उसी तरह से कौन सभी सुखों को प्रदान करता है? तो इस तरह से जब चंद्रमा में सारे विशेषणों को हम दिखा देंगे, तो वही सारे विशेषण समझने में हमें आसानी होगी। किसमें? कृष्ण में। आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है प्रभु जी। नॉर्मली है। हाँ,
ठीक है। तत्र, अब इस विषय में एक बात देखिए, पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले की तरह, पहले भी हमने व्याख्या की थी कि नहीं विधु की? हाँ 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 हाँ, पूर्ववत निरुक्ति, निरुक्ति मतलब पहले की तरह ही, जैसे विदु शब्द की निरुक्ति देखी थी, विदु शब्द किस तरह से सिद्ध होता है ये देखा था, है कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ, तो विदधाति, हाँ विधुनोति, है कि नहीं, ये सब देखे थे कि नहीं हमने? देखा था हाँ, देखा था। तो इस तरह से निरुक्ति पर्यवसाने, पर्यवसाने विचार्य, उसका पर्यवसान यानी उसका जो सबसे अंतिम चरम सीमा है उस पर विचार करने पर राकापतेरेव विधुत्वम मुख्यम, राकापति कहते हैं रात्रि के पति, रात्रि का पति कौन होता है? चंद्र। हाँ, चंद्रमा का ही विधुत्वम मुख्यम पर्यवस्यति इति सर्वतः, पर्यवस्यति इति मतलब वो चंद्रमा का ही विधुत्व जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। क्यों? देखिए, सर्वतः प्रभावात पूर्णत्वांशेन च, हाँ, सब जगह उनका प्रभाव रहता है, चंद्रमा का प्रभाव कहाँ रहता है? सभी रात में जगह, सब जगह, हाँ। सर, और पूर्णत्वांशेन च, और हाँ, चंद्रमा पूर्ण अंश रहते, पूर्ण चंद्रमा देखा है ना, पूर्णिमा का हाँ हाँ चंद्रमा जहाँ संपूर्ण अंश में चंद्रमा, तो जिस प्रकार से विधुत्व श्री कृष्ण में ही पर्यवसित होता है, इस पक्ष में विधुत्व किसमें पर्यवसित होता है? चंद्रमा। चंद्रमा में, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सभी जगह होता है और चंद्रमा पूर्ण अंश में विराजमान रहते हैं। हाँ? तो वैसे तो सूर्य भी सभी जगह विराजमान रहते हैं और सूर्य भी तो संपूर्ण अंश में रहते हैं कि नहीं? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, रहते हैं, यस रहते ब्रो। हैं, तो फिर सूर्य की क्यों, सूर्य को क्यों नहीं भाई उपमान बना दिया? तो उसी के लिए कहते, देखिए, एवं इस प्रकार सूर्यादि नाम ताप शमनत्वादि नास्ति इति न उपमान योग्यता, सूर्य में ताप शमन कर सकता है क्या सूर्य? सूर्य ताप बढ़ाता है या ताप का शमन करता है? बढ़ाता है, बढ़ाता है। हाँ, तो ताप शमनत्व है सूर्य में या नहीं है? हरे कृष्णा। नहीं नहीं है ब्रो जी, नहीं है। नहीं है, तो हाँ, नास्ति इति न उपमान योग्यता, इसलिए सूर्य में उपमान बनने की योग्यता नहीं है। नहीं है। ठीक है, उपमान बनने की योग्यता नहीं है। ततो विदुहु सर्वतः उत्कर्षेण वर्तते इति लभ्यते, इसीलिए तो विदुहु सबसे अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर भी तो ये जचता है, ये निरुक्ति जचती है कि नहीं? हाँ हाँ, हम्म। यस। लेकिन पिछले इसमें बोला गया था कि सर्वोत्कर्षण वर्तते, ये वर्तमान काल का प्रयोग है, कौन से काल का प्रयोग है? वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। हाँ, प्रेजेंट। तो देखिए, हाँ, वर्तमान प्रयोग अंशस्तु, अब ये जो वर्तमान काल का प्रयोग का जो अंश है वर्तते, हाँ हाँ, हाँ हाँ प्रति हाँ, ऋतुराजम एवं तत्तद रूपतया अनुवृत्ते है। अब हर ऋतुराज, सभी ऋतुओं का राजा कौन सा ऋतु है? वसंत ऋतु है। कौन सा ऋतु है? बसंत ऋतु। वसंत ऋतु में, हाँ, प्रति ऋतुराजम एवं तत्तद रूपतया अनुवृत्ते, हर वसंत ऋतु में उस रूप में जब चंद्रमा पूर्ण और चंद्रमा दिखाई देता है, हाँ, हाँ, तब कहते हैं ना कि भाई विदुहु जयति, क्या कह सकते हैं उस समय? विदुः जयति, हाँ। विदुहु जयति। इसी इसी से तो अनुवृत्ति हो सकती है कि भाई विदुहु जयति। तो इस हर साल जब ऋतुराज आता है, ऋतुराज मतलब कौन सी ऋतु है? बसंत। हाँ, कुसुमाकर। हाँ, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि सभी ऋतुओं में मैं कौन सी ऋतु हूँ? बसंत। वसंत। तो वसंत ऋतु में जो चंद्रमा होता है, वसंत पूर्णिमा जिसको कहते हैं, हाँ, तो वसंत पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा मालूम है ना किसको? वसंत पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? हाँ, बसंत वो पंचमी, राइट? वो तो नहीं, ठीक है, वो वसंत, अलग हो गया, हाँ वो वसंत अलग हो पूर्ण, गया। हाँ। तो पूर्णिमा जो हमारे जो रासलीला है, बहुत अलग अलग तिथियों पे रासलीला हुई है, शरद पूर्णिमा पे भी होती है, वसंत पूर्णिमा पे भी होती है एक रासलीला। हाँ 5 अलग अलग तिथियों पे रासलीला, 5 प्रकार के रास होते हैं। ठीक है, एक ही तिथि पे नहीं होते रासलीला, वसंत पूर्णिमा पे भी रासलीला होती है। तो वो वसंत पूर्णिमा की तिथि पर जो है रासलीला जो है मनाई जाती है। एक होता है शारदीय रास महोत्सव, वो शरद पूर्णिमा के दिन होते हैं। कौन से दिन होता है वो? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। एक वसंत पूर्णिमा के दिन भी रास महोत्सव होता है। तो ठीक है, हाँ, लेकिन जो वसंत पूर्णिमा पे जो होता है वो जो रास है वो बहुत महारास कहते हैं उसको। तो वो बहुत बड़ा रास होता है क्योंकि वसंत जो है सभी ऋतुओं का राजा होता है। क्या होता है वसंत? सभी ऋतुओं का, सभी सभी ऋतु का राजा। हाँ,
और उस दिन विदुः जयति, ये उस दिन सार्थक हो जाता है। क्या हो जाता है उस दिन? सार्थक। एवं विशेष्य साम्यम, अब विशेष्य में हमने साम्य दिखा दिया। क्या दिखा दिया हमने विशेष्य में? साम्य मतलब हाँ समानता दिखा दी। हाँ दर्शयित्वा, हाँ दिखाकर। विशेषणे पी साम्यम दर्शयित, अब विशेषण में भी क्या दिखाएंगे? सामान्यता। हाँ साम्य दिखाएंगे। अखिल इति आदि भी वही तो, अखिल इति, हाँ पूरा पद्य वहीं से शुरू हो रहा है। अभी देखिए चंद्र पक्ष में देखिए, अखिल रसामृत मूर्ति का क्या अर्थ है? अखिल अखंडो रस, अखिल अखंडो रस मतलब क्या? सभी रस, अखिल, अखिल अर्थात अखंड रस, अखंड मतलब सभी रस नहीं, बिना खंडित हुआ। हाँ अच्छा, जो रस, निरंतर रस जो है, हाँ आस्वाद हो, हाँ आस्वाद, स्वादन। हाँ जहाँ जो निरंतर रस जो है यानी आस्वाद जो है, हाँ यत्र तादृशम अमृतम पीयूष, तो उस प्रकार का, उस वो जो रस है उस प्रकार का ही जो अमृत है यानी पीयूष है। चंद्रमा से रस अमृत निकलता है, क्या निकलता है? हाँ तो अमृत जो निकलता है, पीयूष जो निकलता, तद आत्मिका, तद आत्मिका एवं मूर्ति मंडलम यस्य, उस अमृत की बनी हुई ही मूर्ति मंडल है जिसका, वो चंद्रमा ही क्या कहलाता है? अखिल रसामृत मूर्ति। तो अखिल रस देखिए, बहुत जो सारे रस हैं यानी आस्वादन करने लायक भोजन में 6 रस होते हैं कि नहीं? मैंने आपको बताए थे 6 रस कौन से होते हैं आस्वाद लेने। हाँ तिक्त, हाँ कटु, अम्ल, तिक्त, है कि नहीं? बताए थे कि नहीं? मधुर। तो ये 6 रस जो आस्वाद लेने योग्य होते हैं, उस प्रकार का अमृतमय जो रूप है, उन 6 रसों से मिला हुआ, 6 रसों से बना हुआ जो अमृतमय मूर्ति मंडल रूप है जिसका, वो क्या कहलाया जाएगा? अखिल रसामृत मूर्ति ही, ऐसा है। ठीक है। अत्र शब्देन साम्यम रसनीयत्व अंशेन अर्थेनापि योज्यम। अभी अत्र शब्देन साम्यम, अब मुझे एक बात बताइए कि अखिल रसामृत मूर्ति ही, इसका आप पूरी व्याख्या समझ गए? हाँ समझ गया। हाँ तो अखिल रस मतलब कौन से 6 रस बताए थे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो फिर देखिए, एक तो शब्द में भी ये देखिए, एक तो मूर्ति है, दोनों भगवान, जब विधु की व्याख्या मूर्ति किया गया, भगवान की व्याख्या की गई थी, तो उसमें भी भगवान को मूर्ति बताया था। क्या बताया था? मूर्ति। अब यहाँ पे भी मूर्ति बताया गया। अखिल रसामृत मूर्ति ही, पूरा का पूरा शब्द ही दोनों के लिए समान हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ अत्र शब्देन साम्यम, शब्दों में समानता हो गई कि नहीं? हाँ और रसनीयत्व अंशेन अर्थेनापि योज्यम, और रसनीय है मतलब रस आस्वादन योग्य है, इस अंश में भी तो समानता हो गई कि नहीं दोनों में? कि भगवान के भी रस का आस्वादन किया जा सकता है कि नहीं? हाँ किया जा सकता है। और चंद्रमा के भी रस का क्या किया जा सकता है? स्वादन। कैसे चंद्रमा के रस का आस्वादन कैसे करते हैं? वनस्पति के क्योंकि द्वारा। वही तो हाँ हमारे सब फसल में जाती है। हाँ वनस्पतियों में है, वही तो रस आता है। हाँ तो दोनों रसनीय हैं, दोनों विधु क्या है? रसनीय। हाँ तो शब्द में तो समानता है ही, अखिल रसामृत मूर्ति ही, और रसनीय अंश में भी समानता है कि नहीं? हाँ हाँ है। बस इसी तरह से। फिर प्रसृमर रुचि रुद्ध तारका पाली का देखिए व्याख्या, तथा प्रसृमराभि ही रुचि भी कांति भी, यानी फैलती हुई रुचि यानी फैलती हुई कांति से, फैलती हुई किससे? कांति। कांति से। रुद्धा, रुद्धा मतलब आवृता, ढक दिया है। हाँ हाँ ढक दिया। हाँ। ढक दिया है किसने? तारकाणाम पाली ही श्रेणी ही, तारकों की, ताराओं की पाली, पाली मतलब क्या? श्रेणी को। हाँ मतलब समस्त ताराओं की श्रेणी को जिन्होंने ढक दिया है। हाँ ये न इति, हाँ तो पूर्ववन निज कांति वशीकृत कांतिमति गण विराजमानत्वांशेनापि ज्ञेयम। तो जैसे अब इसमें भी शब्द में तो समानता हो गई। हाँ कि प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली, ये शब्द चंद्र पक्ष में भी लग गया और कृष्ण पक्ष में भी लग गया, दोनों पक्ष में लग गए कि नहीं? हाँ लेकिन एक और अंश में भी दोनों में समानता हो गई। क्या अंश में समानता हो गई? हाँ निज कांति वशीकृत कांतिमति गण,
विराजमानत्वम, अपनी कांति से वशीकृत कर लेते हैं कांतिमतियों को, कांतिमती स्त्रियों को, मतलब अपनी अपने रुचि, अपनी कांति से, अपने अपने लावण्य से जो अन्य स्त्रियों के लावण्य को वशीकार कर लेते हैं। इस अंश में भी तो साम्य हो गया कि नहीं हुआ? हरे कृष्णा। यस यस, हो गया प्रभु, हो हो गया। गया। हाँ, तो देखिए, सिर्फ शब्दों में ही साम्य नहीं है, साम्य यस, अर्थों में भी आ रहा है। किस में आ रहा है साम्य? अर्थों में भी आ रहा हाँ, है। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द, शब्द में तो समानता हो जाती है, हाँ, हाँ लेकिन उनके दो पक्षों में अर्थों में समानता कभी कभी नहीं आ पाती है। हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, यस हाँ। यस। अभी जैसे एक शब्द हुआ, एक शब्द है साधु वृंदावन। क्या शब्द है? साधु वृंदावन। हाँ। एक होता है साधु वृंदानाम अवनम, साधु, साधुओं के समूह की रक्षा। आप समझ रहे हैं? हाँ। और दूसरा है साधु सुंदरम वृंदावनम, दूसरा है सुंदर वृंदावन। तो ये हाँ तो दो अर्थ, हाँ, दोनों अर्थों में कोई साम्य है या वैषम्य है? अलग है। हरे कृष्ण। अलग है, राइट, अलग है। हाँ, अलग है, साम्य नहीं है, वैषम्य है। क्या है उनमें? वैषम्य। हाँ, मतलब अलग है दोनों। लेकिन हाँ इनमें दोनों, इसमें अर्थ भी तो समान समान आ रहे हैं, है कि हाँ, नहीं? हाँ। तो केवल शब्दों की समानता नहीं है, समानता किसकी है? अर्थों की भी। अर्थों की समानता होगी, तभी तो बुद्धि का प्रवेश हो पाएगा। ऊपर हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं? ऊपर क्या बताया था कि लौकिक अर्थ विशेष उपमा के द्वारा ही लोगों की बुद्धि का प्रवेश हो पाएगा, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। सिर्फ समान शब्द होने से लोगों की बुद्धि का प्रवेश होगा, या शब्दों के साथ अर्थ भी समान होने चाहिए? भी समान होनी चाहिए। अर्थ भी समान होने चाहिए। यस ठीक है। यस। तो विराजमानत्वांशेन अपि, इस तरह से विराजमान होते हैं इस अंश में भी, अर्थ में भी इनकी समानता बताई गई है। ठीक है। अब यस। बात यह है, अभी श्यामा, कलित श्यामा ललितो, है कि नहीं? हाँ, अभी हाँ हाँ, कलित श्यामा ललितो। अभी श्यामा, हाँ, श्यामा का अर्थ अब जीव गोस्वामी लेने वाले हैं रात्रि। क्या लेने वाले हैं श्यामा का अर्थ? रात्रि। रात्रि। तो पहले उसका प्रमाण देते रहते हैं, तथा। हाँ, तथा एक कोश में से बता रहे हैं। श्यामा तु वाग्गुलौ, बोलिए। श्यामा तु वाग्गुलौ। अप्रसूतांगनायां च, प्रसूतांगनायां च। तथा सोमलतौषधौ, सोमलतौषधौ। त्रिवृता शारीवागुन्द्रा, तीव्रता शारिवागुन्द्रा। निशा कृष्णा प्रियंगुषु। या कृष्णा प्रियंगुषु। श्यामा तु, श्यामा तु मतलब श्यामा, ये शब्द जो है, हाँ, बहुत सारे अर्थ में होता है। हाँ, वाग्गुलौ, अप्रसूत अंगनायाम, सोमल लतो, बहुत सारे अर्थ है। ऐसी स्त्री को जिसका प्रसव नहीं, जिसने बच्चे को नहीं पैदा किया है, उसको क्या कहते हैं? श्यामा। क्या कहते हैं उसको? श्यामा। श्यामा। सोमलता औषधौ। और सोमलता की औषधि को भी क्या कहते हैं? श्यामा। श्यामा। त्रिवृता, हाँ, तो त्रिवृता एक जड़ी बूटी होती है, उसको भी क्या कहते हैं? श्यामा। हाँ। तो इस तरह से शारीवा, गुंद्रा, लेकिन बीच में दिया निशा। क्या दिया है? निशा। निशा। रात्रि। हाँ, तो श्यामा का एक अर्थ क्या है? निशा। निशा। हाँ, और कृष्णा प्रियंगुषु, और एक कृष्णा प्रियंगु, हाँ, होती है। तो एक ये और जड़ी बूटियों के नाम है। तो ये विश्व प्रकाशात, कौन से कोश से लिया गया है ये? विश्व प्रकाश। तो हम इससे हमने सिद्ध कर दिया कि श्यामा का एक अर्थ होता है रात्रि। क्या अर्थ होता है हाँ, श्यामा? हाँ, निशा। रात्रि। हाँ, या निशा अर्थ होता है। हाँ। हाँ हाँ तो कलित श्यामा ललितो, ये बात है कि नहीं? हाँ। अब हाँ उसका हाँ हाँ। विग्रह देखिए। कलित, मेरे पीछे बोलिए, कलितम, कलितम। उरीकृतम, मूरीकृतम। श्यामायाः श्यामायाः रात्रेर रात्रेर ललितम विलासो येन इति। ललितम विलासो ये नेति। हाँ, तो जिन्होंने उरी कृतम, उरी कृतम मतलब जिन्होंने, कलितम उरी कृतम, उरी कृतम मतलब जिन्होंने अतिशय
उसको उसको पराकाष्ठा पे ऊंचा कर दिया है, पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है। किसको ऊंचाई पे पहुंचा दिया? किसको? श्यामायाह, रात्रि श्यामा का श्यामा का यानी रात्रि का ललितम। ललितम मतलब क्या? विलास। विलास। हाँ, रात्रि का ललित, ललित यानी विलास, मतलब रात्रि का जो आनंद है, जिन्होंने चरम सीमा पर मतलब ऊंचे स्थल पे पहुंचा दिया है, कलित कर दिया है, मतलब अतिशय, हाँ, उरी कृतम, मतलब उसको या तो स्वीकार कर लिया है या तो उसको एकदम अतिशय ऊंचाई पर ले गए हैं। रात, हाँ, श्यामायाह ललितम, श्यामाया ललिता मतलब रात्रेर विलासो, मतलब रात्रि के विलास को, रात्रि के आनंद को अतिशय ऊंचाई पर ले गए हैं, जो वो कौन कहलाते हैं? श्यामा नहीं, ललितो। ललित, श्यामा ललित। हाँ। तो जिन्होंने रात्रि के विलास को अतिशय उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है वे है कलित श्यामा ललितो। इति, अब शब्द में तो साम्य हो गया कि नहीं? हाँ। इति रात्रि विलासत्वेनापि ज्ञेयम्, और रात में दोनों विलास करते हैं। चंद्रमा भी तो रात्रि को, रात्रि की खूबसूरती को, रात्रि की जो सुंदरता है उसको, सबसे रात्रि का जो विलास है उसको चंद्रमा ही तो सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है कि नहीं? हाँ, और यस, भगवान भी रात्रि के विलास को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाते हैं कि नहीं? पहुंचाते हैं, हाँ, तो इस पहुंचाते हैं। हाँ। रात्रि विलासत्वेनापि ज्ञेयम्, तो इस अंश में भी साम्य हो गया। सिर्फ शब्दों में साम्य नहीं, अर्थ में भी साम्य हुआ कि नहीं? हरे यस, कृष्ण। हाँ, यस, यस, हो गया, हो गया। तथा, हाँ, राधा या राधा, अभी अंतिम क्या बच गया? राधायाम, राधा प्रेम। हाँ, राधा। तो राधायाम, राधायाम मतलब, हाँ, राधा पर, राधा पर मतलब राधा का एक अर्थ होता है विशाखा। राधा का एक अर्थ कौन सा नक्षत्र होता है? शाखा। हाँ, विशाखा नाम्याम, विशाखा नामक तारायाम, तारा पर, प्रयान, प्रयान मतलब अधिक प्रीतिमान, सबसे अधिक प्रीति करने वाले हैं। क्या है? सबसे अधिक क्या करने वाले? प्रीति। प्रीति करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऋतुराज पूर्णिमायाम, क्योंकि वसंत पूर्णिमा की रात्रि पर तद अनुगामित्वाद, चंद्रमा किसके पीछे पीछे चलता है? कौन से नक्षत्र के पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई देता है? शाखा। हाँ, तो जब वो राजा होता है, हाँ, मतलब वसंत पूर्णिमा पर जब वो राजा होता है, तब वो कौन से तारे पे सबसे अधिक प्रेम दिखाता है? शाखा। विशाखा, लेकिन राधा। किसका? राधा पे प्रेम, इसलिए राधा प्रयाण। हाँ, यानी जैसे राधा के पीछे पीछे चलता है वो, किसके पीछे पीछे चलता है? राधा। इति तद अनुगति मात्र साध्यस्य वैभव विज्ञत्वांशेनापि ज्ञेयम्। अब तद अनुगति मात्र मतलब जैसे भगवान रासलीला में सभी गोपियों को छोड़ के किसके पीछे पीछे चले थे? राधा। हाँ, तद अनुगति मात्र, तो एक के पीछे पीछे अनुगति हुई थी। साध्यस्य वैभव विज्ञत्वेन, विज्ञत्व अंशेन, तो इससे वैभव दिखाई देता है। वैभव जिसको कहते हैं कि श्रेष्ठता दिखाई देती है। हाँ, किसकी श्रेष्ठता दिखाई देती? कौन सी गोपी की श्रेष्ठता? राधा। राधा राधा। की। तो जैसे चंद्रमा राधा के पीछे पीछे चलता है, हाँ, पूर्णिमा की रात्रि को, समझ में है? वैसे ही विधु भी पीछे पीछे चलते हैं राधा के। कौन सी हाँ, रात्रि को? पूर्णिमा की रात्रि को। यही बात। समझ गए? इतने अंश में उससे, वैसे जैसे राधा नक्षत्र का वैभव उससे प्रकट होता है, उसी तरह यहाँ पे भी राधा का वैभव प्रकट होता है। इस अंश में भी समानता हो गई। समझ में आगे? हाँ, हाँ। हाँ? यस, अभी यस। उपमानस्य, उपमान किसको कहते हैं? वन कंपैरिजन, तुलना। उपमान, उपमान और उपमेय में उपमान कौन सॉरी, होता है? उपमान मतलब जिसकी जिसके साथ तुलना की जाएगी। जिसके साथ, किसके साथ तुलना की गई थी कृष्ण की? चंद्रमा। चंद्रमा। तो उपमानस्य यानी उपमान चंद्रमा के, च एतानी विशेषणानि, ये सब जो विशेषण हैं, उत्कर्ष वाचकानी, ये सब चंद्रमा के किसके वाचक हैं? मतलब उत्कर्ष हिज के। ग्लोरी। हाँ, ग्लोरीज। हाँ, उसके हाँ, चंद्रमा का ही तो उत्कर्ष दिखाते हैं, हाँ, है कि नहीं? अभी ये जो सब विशेषण हैं, ये सब सूर्यादेश तादृश मूर्तित्व अभावात। अब सूर्यादि में जो ग्रह हैं, उनमें ऐसी हाँ, मूर्ति का अभाव है कि नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ? चंद्रमा तो सभी ताराओं को वश में कर लेता है। क्या कर लेता है? सभी ताराओं को
वश में कर लेते हैं। अभी सूर्य देखो क्या करता है, तारा नाशन क्रियत्वेन, तो सूर्य तो सभी ताराओं का क्या कर देता है, नाश कर देते हैं। नाश कर देता है। हाँ? और चंद्रमा तो तारों के साथ और शोभित होके दिखाई देता है ना, कलित श्यामा ललितो, है कि नहीं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। सूर्य देखिए, तत्साहित्य शोभित्व अभावात, सूर्य क्या तारों के साथ शोभा होता है या शोभा का अभाव होता है, सूर्य का तारों के भाव साथ हो जाता है, खिला अभाव ही हो नहीं जाता है। जाता। अच्छा, चंद्रमा तो रात्रि को अतिशय विलास प्राप्त करता है। इधर हाँ, सुख विशेष कर रात्रि विलासा भावात, सूर्य रात्रि में विलास को प्राप्त होता है क्या, नहीं, नहीं होता है। हाँ? तो सुख विशेष कर मतलब अपनी कर मतलब अपनी किरणों से जो है रात्रि विलास होता है, जो रात्रि में आनंद होता है, वो सूर्य में होता है या चंद्र में होता है, चंद्र में होता है, सूर्य में नहीं होता, सूर्य में उसका अभाव है। और तादृश विज्ञत्व अनभिव्यक्तश्चेति, और हाँ, तादृश विज्ञत्व अंत में बताया था, राधा प्रयाण, राधा के पीछे पीछे चलता है, विशाखा के पीछे पीछे चलता है, तो उस प्रकार की अभिव्यक्ति, उस प्रकार का जो है वो, उस प्रकार की क्रिया ये सूर्य के साथ होती है। सूर्य कभी किसी नक्षत्र के पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई देता है क्या, नहीं, नहीं सब ना। उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते। तो ये उस सूर्य में ये अभिव्यक्ति नहीं है, आप समझ रहे हैं। इसलिए ये सूर्य जो है ये उपमान बनने योग्य है यहाँ पे, कि चंद्र उपमान बनने योग्य है। चंद्र। चंद्र ही विदु है, चंद्र ही सर्वोत्कर्षेण वर्तते है। समझ में आ गया आपको। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। हाँ, यस। ठीक है। अब यहाँ पर टीका जो है, जीव गोस्वामी अंतिम कुछ पद्यों में कुछ कुछ बातें कहना चाहते हैं। हाँ, कि देखिए क्या है, टीका का नाम लिखा गया है दुर्गम संगमिनी। क्या नाम लिखा गया है, ब्रह्म संगम। दुर्गम, सिर्फ दुर्गम स्थलों में आपके साथ चलेगी टीका, सुगम स्थलों में क्यों नहीं चलेगी भाई। कुछ कुछ टीकाएं होती है ना, एक एक पद को समझाती है, हाँ समझाती हैं हाँ कि नहीं। हाँ, आपकी हाँ। टीका एक एक पद को समझाएगी या सिर्फ दुर्गम स्थलों को समझाएगी, ब्रह्म। हाँ, सिर्फ दुर्गम स्थलों को समझाएगी। क्यों भाई, सभी स्थलों को क्यों नहीं। तो जीव गोस्वामी कहते, मेरे पीछे बोलिए, सिद्धांत रस भावानाम सिद्धान्तरसभावानां ध्वन्यलंकारयोरपि ध्वन्यलङ्कारयोरपि अनंतत्वात् स्फुटत्वाच्च अनन्तत्स्व अनन्तत्वास्फुटत्वाच्च व्यज्यते दुर्गमं त्विह। यज्यते दुर्गमं त्विह। ग्रंथ में बहुत सारे सिद्धांत बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे ग्रंथ में, बहुत सारे सिद्धांत। हाँ। ग्रंथ में और क्या बताए जाएंगे, बहुत सारे रस। रस। और ग्रंथ में और क्या बताए जाएंगे, भावानां। भाव भाव, बताए हाँ। जाएंगे। तो सिद्धांतों का, रसों का, भावों का, और ग्रंथ में बहुत सारी ध्वनियां भी हैं। क्या है ध्वनि मतलब, इस ध्वनि एक सिद्धांत होता है, काव्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत होता है। राइट। हाँ, क्या क्या, मीटर। मीटर। नहीं नहीं, वो तो छंद होता है। ध्वनि, ध्वनि एक सिद्धांत होता है काव्य शास्त्र में। व्यंजनावृत्ति होती है, व्यंजनावृत्ति और ध्वनि, ये कुछ सिद्धांत होते हैं काव्य शास्त्र के। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या है। हाँ, और अलंकार होते हैं, क्या होते हैं हाँ, अलंकार मतलब कुछ जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर कहते हैं लिटरल ऑर्नामेंट्स। हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं, सिद्धांत हैं, रस हैं, भाव हैं, इस ग्रंथ में ध्वनि है, अलंकार है, इन सब का अनंतत्वात्, इस ग्रंथ में अनंतत्व है, मतलब ये अनंत रूप में मौजूद है इस ग्रंथ में। पर स्फुटत्वाच्च, पर वे सब अतिशय स्फुट है, स्फुट है मतलब अतिशय स्पष्ट है। क्या है वे सब, अतिशय स्पष्ट। हाँ, इसलिए व्यज्यते दुर्गमम त्विह, इसलिए यहाँ पे से व्याख्या की जा रही है, कौन से भाग की व्याख्या की जा रही है, दुर्गम भाग जो हाँ कठिन है। हाँ, इसलिए क्योंकि बाकी सब बहुत अनंत है, और वो स्पष्ट भी है, अनंत होने के बाद भी क्या है, वो अतिशय स्पष्ट। स्पष्ट है। हम्म, अच्छा, ठीक मेरे है। पीछे, लिखनम सर्वमेवास्मिन् लिखनं सर्वमेवास्मिन् आशंकानाश गर्भितम आशङ्कानाशगर्भितं पृथात्व शंकया तत्र वृथा त्वशङ्कया तत्र नावध्येयम बुद्धिभिः। नावध्येयमबुद्धिभिः। लिखनम सर्वम एव अस्मिन, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, इस अस्मिन, हाँ अस्मिन ग्रंथे, हाँ, हाँ
तो इस ग्रंथ में जो भी सब कुछ लिखा गया है, और टीका में भी जो भी सब कुछ लिखा गया है, आशंका नाश गर्भितम, उसका गर्भ, उसका जो मूल कारण, क्या कारण से टीका लिखी गई है, क्या कारण से ग्रंथ लिखा गया है, आशंका का विनाश करने के लिए। क्या, किसका विनाश करने के लिए? आशंका, कोई भी डाउट। हाँ, जो भी सब डाउट्स, आशंकाएं हैं, उसका विनाश करने के लिए ही टीका है और ग्रंथ भी है। तो वृथात्व शंकया तत्र, अब ये वृथा, ये फालतू में लिखा है यहाँ पे, न अवध्ययम अबुद्धि भी, ऐसे अबुद्धि लोग इस तरह से ना सोचें ये यहाँ पे बस फालतू में कुछ लिखने के लिए लिख दिया गया है, समझ रहे? हाँ, वृथा, वृथा, वृथा लिखा है, मतलब यूं ही बस लिखने के लिए लिख दिया है, ऐसी शंका वहां पे नहीं करनी है अबुद्धियों के द्वारा। अबुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं है, वो लोग ऐसी शंका ना करें भाई इसमें। तो आधी मात्रा भी जो है ग्रंथ में, वो सार्थक है या निरर्थक है? नहीं, सार्थक है। सार्थक है, यही बताना चाहते हैं। यस। अभी अंत में आर्या, ग्रंथकृतां स्वारस्यात्, ग्रंथकृतां स्वारस्यात्, ग्रंथकृतां स्वारस्यात्, ग्रंथकृतां स्वारस्यात्, कतिचित् पाठास्तु ये त्यक्ता, कतिचित् पाठास्तु ये त्यक्ताः, कतिचित् पाठास्तु ये त्यक्ता, कतिचित् पाठास्तु ये त्यक्ताः, नात्रानिष्टं चिन्त्यं, अत्रानिष्टं चिन्त्यं, नात्रानिष्टं चिन्त्यं, अत्रानिष्टं चिन्त्यं, चिन्त्यं तेषाम् अभीष्टं हि, चिन्त्यं तेषामभीष्टं हि, चिन्त्यं तेषाम् अभीष्टं ही। चिन्त्यं तेषामभीष्टं। तो ग्रंथ कृताम स्वारस्यात, अभी ग्रंथकार को कुछ चीजें पसंद है। क्या है? हाँ, ग्रंथकार को कुछ चीजें पसंद है। पसंद होने के कारण कतिचित पाठास्तु ये त्यक्ता, कभी कभी आधा श्लोक ही कोट करेंगे, पूरा पाठ नहीं, कुछ पूरा श्लोक नहीं बताएंगे, आधा श्लोक बताएंगे, ऐसा है। हाँ, तो कुछ कुछ पाठ जो है वो त्याग दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? कुछ कुछ पाठ त्याग दिए गए। त्याग दिया, पूरा श्लोक नहीं उद्धृत किया गया है, कभी कभी पूरा पाठ नहीं उद्धृत किया गया है। तो कचित कतिचित पाठास्तु ये त्यक्ता, जो जो भाग छोड़ दिए गए हैं, हाँ, न अत्र अनिष्टम चिंत्यम हाँ, अब वहां पे ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये उनकी इच्छा से नहीं किया गया है, ऐसा हाँ, मत सोचना। चिंत्यम तेषाम अभीष्टम ही, उनकी इच्छा से ही उन्होंने जो है हाँ, उतना ही भाग उद्धृत किया है, बाकी का भाग छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे जो भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो भी कोट्स दिए हैं ग्रंथकार ने, कभी कभी आधे आधे भी कोट्स दिए हैं, ऐसी बात है। हाँ, 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 तो वो जो है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि भैया मैं जो टीकाकार हूँ मैंने बाकी का आधा भाग निकाल दिया है, या हाँ, मैंने हाँ, सिलेक्टिवली कोट किया है। उनको हाँ, जैसा अभीष्ट था, उनको जैसा पसंद था, वैसे ही किया है मैंने, हाँ, हाँ, ऐसा। हाँ, ठीक है। हाँ। इति प्रथम पद्य से टीका, ऐसा हो गया। यस। जय जय सर। काफी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी गोस्वामी ऐसे पूरा तोड़ तोड़ के समझाएंगे, लेकिन काफी स्पष्ट तरीके से समझाया, और इसको श्लोक सच्ची में खोल देता है, जी इसके मूल अर्थ को समझ आते हैं, और दोनों दोनों अर्थों को समझ आ रहे हैं हमें, कृष्ण पक्ष और चंद्र पक्ष। हाँ, तो और दोनों में बात सिद्ध की गई है। तो यस, केवल शब्दों का साम्य नहीं है, विशेषण के शब्दों का साम्य ही नहीं है, बल्कि अर्थों का भी क्या है? सामान्यता। हाँ, सामान्यता है। अब एक काम करते हैं, अंत में एक इतना कर देते हैं कि जो दूसरा जो श्लोक है, हाँ, दूसरा जो पद्य है, उस हाँ, पद्य को भी हम देख लेते हैं, और उस पद्य का हम अन्वय लिख लेते हैं। क्या कर देते हैं? उस पद्य का हम अन्वय लिख लेते हैं। ठीक है। तो दूसरा पद्य अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको? हृदयस्य, मेरे पीछे पीछे अब बोलिए। हृदयस्य प्रेरणया, हृदयस्य प्रेरणया, हृदयस्य प्रेरणया, हृदयस्य प्रेरणया, प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि,
प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि। प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि। प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि। तस्य हरेः पदकमलम्। तस्य हरे पदकमलं। तस्य हरेः पदकमलम्। तस्य हरे पदकमलं। वन्दे चैतन्यदेवस्य। वन्दे चैतन्यदेवस्य। वन्दे चैतन्यदेवस्य। वन्दे चैतन्यदेवस्य। अभी इसका अन्वय लिख लीजिए। मैं श्लोक लिख दूं पहले एक बार? श्लोक तो आपको ग्रंथ में मिल ही जाएगा। जो ग्रंथ में नहीं मिलेगा वो लिखिए ना, ग्रंथ तो है आपके ठीक पास। ठीक है, हाँ? ठीक है, ठीक है। हाँ? यस। अन्वय लिख लीजिए उसका। श्लोक के लिए 2 लाइन छोड़ दीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा कक्षा के बाद। ठीक है। ठीक है, ठीक हम्म है। यस। अभी नीचे लिखिए, अन्वय लिखिए। वराक रूप वराक रूप अपि अभी अहम अभी अहम हृदि। हृदि। श्लोक में देख के लिखिए हृदय कैसा दिखता है वैसे। हृदय यस्य प्रेरणया। यस्य। ये एक शब्द होगा कि दो नहीं, शब्द है ना? 2 शब्द है ना, पद्य में कैसा है? या यस्य प्रेरणया। प्रवर्तितः प्रव- यस। तस्य हरेः तस्य तस्य हरेः चैतन्य देवस्य चैतन्य देवस्य। यस। पदकमलं वन्दे। पदकमलं वन्दे। ओके। ठीक है। अब मैं आपको श्लोक का अर्थ बता देता हूँ, फिर आज हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है। हाँ। वराक रूप अपि। हाँ, वराक रूप मतलब, हाँ, अतिशय जो है, वराक मतलब अतिशय दीनहीन। वराक किसको हाँ। कहते हैं आपको मालूम? वराक आपने शब्द सुना है इससे पहले? हरे कृष्णा। नहीं, नहीं सुना है प्रभु जी, नहीं सुना है। हाँ, मतलब जो अतिशय दीनहीन होता है, जिसकी अवस्था एकदम दीनहीन होती है, ऐसा वराक रूप। तो वराक मतलब दीनहीन रूप। हाँ, मतलब अतिशय हाँ। हीन रूप। अपि अहम, होते हुए भी मैं। हाँ, तो अतिशय हाँ। हीन रूप होते हुए भी मैं। हाँ, हृदय, अपने हृदय में। यस्य हाँ। प्रेरणया, जिनकी प्रेरणा से। हाँ। प्रवर्तितः, इस ग्रंथ में क्या हुआ प्रवर्तित हूँ? प्रवर्तित हुआ हो। हाँ। हाँ, तस्य, उन, हाँ। उनके, उनके मतलब किसके? हरे है चैतन्य देवस्य, उन हरि चैतन्य देव के। हाँ, हाँ। पद कमलम, पद कमल को मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। वंदना करता हूँ। तो हृदय यस्य प्रेरणया, हृदय में जिनकी प्रेरणा से। प्रवर्तितो हम, से। प्रवर्तित हाँ। हुआ हूँ मैं। यद्यपि मैं क्या हूँ? वराक हाँ। रूप अपि, यद्यपि मैं अतिशय, हाँ, निचले श्रेणी का रूप हूँ, फिर भी। हाँ? तस्य हाँ। हरे है, उस हरि के। हाँ, पदकमलम वंदे, पद कमलों को मैं वंदना करता हूँ। वो हरि कौन है? चैतन्य देवस्य, उन चैतन्य देव रूपी हरि चैतन्य के। देवस्य। हाँ, हरे, हरे है और चैतन्य देवस्य दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तस्य हरे है चैतन्य देवस्य पद कमलम चैतन्य वंदे। देवस्य। ठीक है, ये बात है। यस। जय। ठीक है, तो आज हमने, जय हाँ, गुरु। यहाँ तक अब हमने देख लिया है। अब अगली बार जो है, इस दूसरे पद्य की टीका में हम अवगाहन करेंगे, उसमें स्नान करेंगे। ठीक है। हाँ? जय। तो दूसरे जय। पद्य की टीका देखिए कितनी बड़ी है। अच्छा, इतनी सी ही है? इतनी सी ही है।
ठीक है, ठीक ठीक है। है, पहले श्लोक में एक प्रकार से पहले श्लोक में ही पूरा ग्रंथ का सार हाँ। मौजूद है। टीका अभी देखनी है दूसरे की, या समय है, या अगली बार देखना है? समय तो है, तो समय है, अगर तो आप शुभ बताइए। शुभ से शीघ्रम कर देते हैं फिर। ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलेगा। अर्थ समझ यस, में आ गया है ना पद्य का? हाँ हाँ, समझ हाँ, आया। ठीक यस, है। अथ, अब, अथ मंगलवाची, पुनः मंगलवाची शब्द और आरंभवाची शब्द अथ। ठीक है, यस। हाँ? निज भक्ति प्रवर्तनेन, जो अपनी ही भक्ति प्रवर्तित करने के कारण, हाँ, अपनी ही भक्ति क्या करने के कारण? हरे कृष्णा। प्रवर्तित, प्रवर्तित। हाँ, अपनी ही भक्ति प्रवर्तित करने के कारण कलियुग को पावन करने वाले जो अवतार हैं, कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, उनको पावनावतारम द्वितीय व्यक्ति, उनको विशेषतः, हाँ, और विशेष रूप से जो क्या है, स्व आश्रय चरण कमलम, तो जो अपने आश्रय, खुद को, ग्रंथकार को खुद को आश्रय देने वाले जो चरण कमल है, हाँ, कौन है वो? श्री श्री कृष्ण चैतन्य देवम, जो श्री श्री कौन है? कृष्ण चैतन्य कृष्ण देव, चैतन्य देव, हाँ। देव उनको, भगवंतम उन भगवान को, नमस्करोति नमस्कार, करते हैं, नमस्कार। कौन से पद्य में? हृदीति, इति। हृदीति। हाँ, फिर, हृदय हाँ, मतलब हृदय हृदय, में। हृदय, हृदय से आरंभ होने वाले पद्य में चैतन्य अच्छा, देव को नमस्कार कर रहे हैं। अभी देखिए, हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो, हृदय में जिनकी प्रेरणा से क्या हुआ हूं मैं? प्रवर्तित हुआ हो। प्रवर्तितः, किसमें प्रवर्तित हुए हो? अस्मिन संदर्भे इति शेषः, इस संदर्भ में, इस इस ग्रंथ में। संदर्भ में। हाँ, हाँ ये बाकी का बचा हुआ भाग है उसका, मतलब किसमें हाँ, प्रवर्तित हुए हो, तो इस संदर्भ में प्रवर्तित हुआ, ये उन्होंने नहीं कहा, तो ये जीव गोस्वामी जोड़ के बोलते हैं इति शेषः, ये बाकी का बचा हुआ वाक्य को पूरा करने का अंश है। समझ में आ गया? हाँ? अच्छा, वराक रूपोपी कह दिया ना, वराक मतलब अतिशय दीनहीन रूप हूं मैं, कहा कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ वराक इति हाँ, स्वयं कहा था, दैन्येन यस। उक्तम। हाँ, वराक ये खुद खुद दैन्य के कारण उन्होंने कहा है। किसके कारण कहा है उन्होंने? हाँ, दैन्य के कारण। हाँ, खुद की दीनता के कारण कहा है, विनम्रता के कारण कहा है कि नहीं? पर हम तो हैं जीव गोस्वामी, कौन है हम? हाँ, जीव गोस्वामी, ठीक है सर। हम भी क्या उनको वराक बोल देंगे? नहीं, नहीं बोलेंगे। तो जीव गोस्वामी कहती है, सरस्वती तू तद असहमाना, सरस्वती तो वो सहने में समर्थ नहीं है। कौन कौन कौन? नहीं नहीं, वापस वापस कह सकते हो आप ये? बोलते हैं सरस, सरस्वती तू तद असहमाना, सरस्वती तो इसको सह नहीं सकती, कि ये अपने आप को क्या बोल रहे अच्छा, हैं। हाँ, कि ये झूठ निकल रहा है इनके मुंह से एक प्रकार से। हाँ, दैन्य अरे का। हाँ, ये तो नहीं, हाँ, हाँ, सही ये तो बात नहीं कही। सही हाँ बात नहीं है। तो सरस्वती असहमान, सरस्वती इसको सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए आप सरस्वती अर्थ देखिए क्या कहते हैं। हाँ। मेरे ओ पीछे माय बोलिए, गॉड। वरम वरम, इक्वल टू क्या? श्रेष्ठम। हाँ, तो होता है ना, इनमें सबसे वर है मतलब क्या है सबसे? हाँ हाँ, हाँ, हरिदास वर्य। हाँ, वरम, हाँ, श्रेष्ठम, हाँ, वरम प्लस हाँ, आ मतलब क्या? सम्यक। हाँ, हाँ, सम्यक, सम्यकता से। हाँ, हाँ तो श्रेष्ठ, सम्यक, हाँ, कायति, कायति, शब्दायते, शब्दायते मतलब जो सबसे श्रेष्ठ रूप से, शब्दायते जो गाए जाते हैं, मतलब जिनकी जिनकी कीर्ति गाई जाती है। श्रेष्ठ और हाँ अच्छे रूप से जिनकी कीर्ति गाई जाती है। वर प्लस आ प्लस कायति, कायति कई धातु से बना है, उसमें से फिर क बच जाएगा सिर्फ। वर प्लस आ प्लस आ क। प्लस क, बराक। हाँ, तो जय, वाह। इति तमेव तम स्थावयति, तो इस प्रकार से उन रूप गोस्वामी को ही वो सरस्वती उनकी स्तुति कर देती है कि नहीं? सही बात है, यस। यस, तो इसमें क्या शब्द यूज किया है? वर का श्रेष्ठ, आ वरम, सम्यकता। हाँ, हाँ, वरम वरम मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ रूप से, हाँ, हाँ, आ आ अच्छी सम्यक। तरह से, हाँ, और कायति कायति। शब्दायते मतलब शब्द जिनकी शब्दायत। कीर्ति गाई जाती है अच्छी हाँ तरह से, हाँ, हाँ, श्रेष्ठ रूप में अच्छी तरह से जिनकी कीर्ति गाई जाती है, वही गाई क्या है? जाती है, बराक। वराक है। यस, यस।
जय। ठीक है। सत्कवितायाम अपि तत् प्रेरणया एव अत्र प्रवृत्तिः स्यान् न अन्यथा इत्यपेर अर्थः। तो सत्कवितायाम अपि, सत्कवितायाम मतलब ऐसे सत्कविता में भी, हाँ, तत्प्रेरणयैव अत्र प्रवृत्तिः स्यान् न अन्यथा इत्य अपेर अर्थः। अभी अपि जो है, अपि ऊपर शब्द दिख रहा है आपको, वराक रूपो अपि। हाँ, तो देखो जब नॉर्मल अर्थ था, हाँ, तो हाँ, नॉर्मल रूप, नॉर्मल अपि का अर्थ क्या था? दीनहीन रूप होते हुए भी। भी। आप समझ? हाँ हाँ, हाँ। अभी हमने वराक का अर्थ बदल दिया। वराक का अर्थ मतलब क्या? जिसकी श्रेष्ठ महिमा गाई जाती है वो क्या है? बराबर। मतलब श्रेष्ठ हाँ महिमा मंडित रूप भी, है कि नहीं? हाँ, हाँ अभी इसमें हाँ अपि का हाँ अर्थ क्या हाँ। होगा? हाँ, तो सत कवितायाम अपि मतलब, हाँ, जो अच्छी कविता है, अच्छे लोगों की जो कविता है, वराक लोगों की जो कविता है, आप समझ रहे हो? हाँ हाँ, हाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ। लोगों की हाँ जो गाने कविता वाले है, लोग। हाँ ऐसी कविता में भी तत्प्रेरणया एव अत्र प्रवृत्ति, चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही क्या होती है? प्रवृत्ति। होती है, न अन्यथा, अन्यथा किसी की प्रवृत्ति नहीं नहीं हो होती। सकती। हाँ, तो यस। यदि दूसरा अर्थ ये हुआ, दूसरा अर्थ ये हुआ कि मैं वराक रूप हूँ। वराक रूप हूँ हाँ मतलब मैं क्या हूँ? हम ग्रेट पर्सन जिसके रूप, सब गाए हाँ, जाते हैं। हाँ, फिर भी फिर ये भी। इनकी प्रेरणा से ही मैं लिख पा रहा हूँ। आप समझ में आ हाँ रहा है? हाँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, यस इस, यस एंड दिस हाँ, मीनिंग इज मोर स्वीटर फॉर द डिवोटीज। फॉर अस हाँ, रूपा, हम क्योंकि, हाँ, भक्तों के लिए ये अर्थ और हाँ, सही लगता है। क्योंकि अपी के ऊपर पूरे का पूरी बात कही गई है। पहले अर्थ में तो हाँ ये था कि दीन हूं, हाँ दीनहीन हूँ, फिर भी हाँ हाँ चैतन्य हाँ महाप्रभु की कृपा से मैं लिख पा रहा हूँ। हाँ, हाँ अब हाँ। इसमें क्या हो गया? श्रेष्ठ हूँ, फिर हाँ, भी फिर इनके भी कृपा से। इनकी कृपा आवश्यक है सत कविता लिखने में। ये अर्थ हुआ। हाँ समझ में आ हाँ। गया? यस यस। चलिए, ओके। ठीक है। हाँ, अब जय। अगली बार जो है विश्राम पर विश्राम लेना होगा, ठीक है? क्योंकि विश्राम पर विश्राम मंदिर तया तस्य, अब ओह विश्राम पर दैट्स बहुत बड़ा राइट। विश्राम होने वाला है, ठीक है? ये श्लोक का ही भाग है ये, विश्राम मंदिर है। नहीं, वो तो अगला पद्य है ना, तीसरा। अच्छा तीसरा पद्य, ठीक है हाँ, ठीक विश्राम है। मंदिर, इसके साथ हाँ, लिखा था इसलिए हाँ, मुझे। विश्राम मंदिर तया, हाँ, बस, बोलिए, ठीक। विश्राम मंदिर तया विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तरोर्मदीशस्य, तस्य सनातन सस्य सनातन तनोर्मदीशस्य, तनोर्मदिशस्य मदीशस्य। मदीशस्य। अगला, अगली पंक्ति, भक्तिरसामृत सिंधुर भक्तिरसामृत सिंधुर भवतु सदायं प्रमोदाय, भवतु सदायं प्रमोदाय भवतु सदायं प्रमोदाय। भवतु सदायं प्रमोदाय। ठीक है, वो देखें, अगली बार देखेंगे। यस सर बस। जय हो। चलेगा ठीक। तो, यस। कुछ पूछना है थैंक यू। आपको इसमें? नहीं, आज का काफी क्लियर था हाँ, और काफी अच्छे प्रकार से तोड़ा हुआ है सब कुछ। तो इस पर मैं फिर से विचार करूंगा और फिर अगले कथा के लिए उत्साह से वापस हाँ, रुकूंगा। यस। अगली कक्षा में विश्राम के ऊपर विश्राम होने वाला है। व्याकरण के बड़े बड़े शास्त्री जो हैं आकर बोलेंगे विश्राम साधु शब्द नहीं है। तो हाँ विश्राम को पाणिनीय व्याकरण से साधु सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? ठीक है। जय। देखते हैं जय। उस प्रयास में हम सफल होते हैं या नहीं। नहीं सफल हुए तो किसी दूसरे व्याकरण का आश्रय लेना पड़ेगा क्या, देखेंगे, ठीक है? ठीक ठीक है एक बार। यस। चलेगा, हाँ? थैंक यू एक अंत बार। में मंगलाचरण करेंगे। श्री चैतन्य यस। मनोभीष्टम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम,
हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर जय। प्रेमानंद। हरि हरि।